नहीं, क्रिमिनल कहा है तो उसको मैं मानहानि का मुकदमा भी उसके ऊपर करूंगा। जाना नहीं देंगे मैं तो चुप था, अभी उतना नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे यह क्रिमिनल बोला तो इसका परिभाषा पहले वो बता दे। टिकट लाने का मतलब यह कि संदेह, और ये हरियाणा का आदमी लालू यादव तो अपना कब्र खोद लिए कि दीपक यादव को लालू जी बुलाकर टिकट क्यों दिए। क्या लगता है उनका कितने बड़े वो नेता हैं कि उनको बुलाकर टिकट दे दिया लालू यादव? क्यों टिकट दिया? एक उद्योगपति को एक लालू जी का परिवार टिकट क्यों देगा? अगर मर्द का बेटा है दीपक यादव तो अपने ससुर को प्रचार में बुला लें। जिस दिन से अपने ससुर को यहाँ प्रचार में बुला लेंगे हम डीपी यादव के साथ, इनका दीपक यादव का खुद प्रचार करेंगे। डीपी यादव का जब दीपक यादव नहीं हुआ, जो ससुर के जेल जाने के बाद उनकी संपत्तियों को हड़पने का काम किया, वो क्या बात करेगा? जो अपने नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और हम पहुंच चुके हैं बिहार पश्चिम चंपारण के नगटियागंज में। और यहां पे पूर्व विधायक गोविंदगंज के राजन तिवारी हैं। चूँकि मैं पत्रकारिता के हैसियत से इनको पहचानता हूं, लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े राजद प्रत्याशी जो दीपक यादव हैं, जो वाल्मीकि नगर के लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उनको एक ऐसे बात पता नहीं है कि ये पूर्व विधायक हैं और सिर्फ क्रिमिनल की बात बोलते हैं। देखिए, जो यहाँ पे आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो कभी तो भाजपा में रहा नहीं, अरे कभी आरजेडी में रहा नहीं, वो तो हमेशा भाजपा में कभी रहे, कभी बसपा, पहले बसपा में था वो, बसपा के बाद वो कांग्रेस में दौड़ा, कांग्रेस नहीं लिया तो भाजपा में नित्यानंद जी को मिलाकर ज्वाइन कर लिया। फिर जब भाजपा ने उसको टिकट नहीं दिया, टिकट देगी कैसे भाजपा? चूँकि वर्क करने वाले को, एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। ये तो कभी कार्यकर्ता बन के नहीं रहे नहीं, ये चाहते हर जगह पैसे के बल पे राजनीति करना थोड़ी ना होता है। फिर आरजेडी में आए, आरजेडी में अपना ये आरजेडी के क्या हैं, फाउंडर मेंबर हैं कि लालू यादव के क्या लगते हैं कि एकाएक भाजपा से आए हुए प्राणी को लालू ने टिकट दे दिया। और आपने शायद उनसे बयान लिया। मेरा सवाल था सर मेरा सवाल था कि मुझे बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा हुआ मुजफ्फरपुर से, ले तो मुझे पता है कि गोविंदगंज के पूर्व विधायक वो राजन तिवारी हैं, लेकिन वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं पता है विधायक के बारे में? सिर्फ रजिस्टर्ड क्रिमिनल वो बात बोलते हैं। क्रिमिनल की आप बात पहले तो जान लीजिए कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, और जितने भी मुकदमे थे लालू यादव की सरकार में और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के सरकार में, वो सब फर्जी फंसाया गया मुकदमा था। न्यायपालिका से न्याय मिला और मैं बाइज्जत बरी हुआ, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा नहीं। क्रिमिनल कहा है तो उसको मैं मानहानि का मुकदमा भी उसके ऊपर करूँगा। दीपक यादव पहले अपना इतिहास बताएं, वो जिसके दामाद हैं। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि उनका इतिहास है क्या? मेरी बात सुनिए। हाँ। उसका कोई इतिहास नहीं है, उसका इतिहास यही है कि वो डीपी यादव जी उत्तर प्रदेश के जो बहुचर्चित हैं, उनके बारे में आप जानते होंगे, उनका वो दामाद है। और डीपी यादव से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, सबसे बड़ी बात जान लीजिए। और डीपी यादव का बेटा यानी कि दीपक का साला नीतीश कटारा हत्याकांड में भी जेल में है। विकास नीतीश कटारा वो आदमी था, आईएएस लाबी का बहुचर्चित, पूरे भारत के आईएएस लाबी, आईएएस संघ के अध्यक्ष का बेटा था। नीतीश कटारा एक ब्राह्मण था और उसका दोष क्या था आप लोग सब जानते हैं कि डीपी यादव के नहीं, अब देखिए ज़्यादा चीज़ पारिवारिक नहीं जाना चाहिए, लेकिन किस कारण से उसका हत्या हुआ, किस कारण से वो जेल में है कटारा, ये उनके साला, ये देखिए नहीं, दीपक सर छोड़ा जाए, पारिवारिक में नहीं जाएंगे हम लोग। दीपक यादव बोलते हैं कि मेरे जीवन काल में मेरे ऊपर आज तक कोई केस नहीं है, जबकि मुझे जानकारी के हिसाब से पता चला है कि सरकार ने उन पर 3200 किसान का केस किया था। देखिए, पूरे चंपारण में जितने किसान हैं, खाली बगहा में 32,000 किसान हैं। गन्ना जो देता है पर क्विंटल पे 15 किलो ये मारता है घटतौली से। घटतौली में जांच भी हुआ था एक बार, अरे पकड़ा भी गया था, गन्ना मंत्री के द्वारा छापा पड़ा था। वो केस क्या है नहीं है, वो तो देखिए चीनी मिल का है, केस मैनेज भी कर लेता है, उससे नहीं मतलब ये है कि हमारा चंपारण मूर्ख जगह नहीं है। एक परदेसी जो हरियाणा का रहने वाला है उसको हम क्यों अपनाएंगे? हमारा पड़ोसी है ना सुनील कुमार महतो, बैजनाथ महतो, स्वर्गीय बैजनाथ महतो जी का बेटा है और मेरा पड़ोसी है, एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है, इसलिए हम लोग उसको ना चुनेंगे। सर अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक परिवेश में। ये तो हो गया कि दीपक यादव केस के बारे में बात की कि उनके ऊपर कोई केस ही नहीं है, तो आप छोड़िए ना। देखिए, दीपक यादव की बात मत कीजिए जो अपने ससुर का नहीं हुआ। आप देखिए, अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक पक्ष में। पहले डीपी यादव का जब दीपक यादव नहीं हुआ, जो ससुर के जेल जाने के बाद उनकी संपत्तियों को हड़पने का काम किया, वो क्या बात करेगा? जो अपने ससुर का नहीं है,
डीपी यादव की बड़ी बेटी भावना का पति है, वो अपने ससुर का नहीं है, तो जनता का क्या होगा? अगर मर्द का बेटा है दीपक यादव तो अपने ससुर को प्रचार में बुला लें। जिस दिन से अपने ससुर को यहाँ प्रचार में बुला लेंगे हम डीपी यादव के साथ, इनका दीपक यादव का खुद प्रचार करेंगे। दीपक यादव का प्रचार मैं स्वयं शुरू कर दूंगा। खाली वो दीपक यादव यानी धर्मपाल यादव को बुला लें यहाँ पे अपने प्रचार के लिए। धर्मपाल यादव को बुला लें खाली प्रचार करने के लिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मतलब वो नहीं आ सकता है। अच्छे राजनीतिक हैं। इनके ससुर डीपी यादव 7 बार एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे, मंत्री रहे, उनको बुला लेना प्रचार में। आपको लगता है वो नहीं आ पाएंगे? 100% नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये चीट की है ना। दीपक यादव दामाद हैं, इसलिए वो बर्दाश्त किए हुए हैं, तो अभी तक नहीं बर्दाश्त करते हो। अच्छा, ये बोलते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ, साइकिल से जाकर पढ़ा हूँ, जो भी कार्य किया मैं कारपोरेट घराने से नहीं हूँ, मेरे पिताजी ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमको सौंपा नहीं है। इसके पिताजी, इनकी जो है LG टीवी का जो पार्ट्स बनता है ना, उसके इनके पास कारोबार था शुरू से, और इनकी सारी चीज़ जो आज पैसे रुपए आप देख रहे हैं सब ससुर का देना है। ये टोटल ससुर का, डीपी यादव जी का देन है, आज इस लायक हैं। ये डीपी यादव का जो चीनी मिल है मुकेरिया में, उसमें ये एज ए मैनेजर देख रेख में थे। एज ए मैनेजर मुकेरिया चीनी मिल को देख रेख करते थे, इन्हीं के नेतृत्व में वहाँ की चीनी मिल चलती थी। सेल्फ मेड कैसे बोलते हैं? अब तो हर बढ़ने वाला उद्योगपति कहता है हम सेल्फ मेड हैं। बिना ठगे कोई उद्योगपति होता है क्या? कहाँ से पैसा आ गया? कहाँ से पैसा आया? ये तो दीपक यादव बताएंगे ना। आरजेडी में इनको टिकट क्यों दे दिया? यही एगो उस पर आते हैं हम लोग। यही एगो प्रत्याशी हैं इसके पे, और आरजेडी का लोग उस पर हम आते हैं कि आपसे और दीपक यादव से क्या बात हुई थी, उसका जो कॉल्स रिकॉर्ड है वो तो होगा ही होगा। तो आप जो बोलिएगा झूठ थोड़ा ही बोलिएगा। क्या टिकट का जो दीपक यादव से मेरी जो वार्तालाप हुई थी वो बात भूल जाइए। जीएम उनका त्रिपाठी है, पहले वो फ़ोन किया, खैर उससे बातें छोड़ दीजिए ना। सपोज कीजिए कि हमको फ़ोन नहीं है किया, लेकिन हम एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं दीपक यादव से कि दीपक यादव को लालू जी बुलाकर टिकट क्यों दिए? क्या लगता है उनका, कितने बड़े नेता हैं कि उनको बुलाकर टिकट दे दिया लालू यादव? क्यों टिकट दिया? एक उद्योगपति को, एक लालू जी का परिवार टिकट क्यों देगा? बिना कुछ लिए, बिना कोई रिलेशन के, बिना कुछ लिए तो संदेहास्पद लगता है। 100% है। टिकट लाने का मतलब ये कि संदेह। और ये हरियाणा का आदमी, लालू यादव तो अपना कब्र खोद लिए चंपारण में। हरियाणा के आदमी को ले करके यहाँ चुनाव लड़ा दिए। चंपारण में कोई था ही नहीं क्या नेता? चंपारण में नेताओं की भरमार है, और लालू यादव देकर हरियाणा के आदमी को चुनाव लड़ा दिए। यहाँ कोई गरीब गुरबा उससे मिल पाएगा क्या? जो व्यक्ति किसी के घर के दरवाजे पर पानी नहीं पीता हो, एक मिठाई नहीं खाता हो, वो चंपारण की जनता के दिल में कैसे राज करेगा? उसका विकास क्या करेगा? ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और जमानत जब्त करके इसको भेजना चाहिए, जाके दोबारा फिर चंपारण की तरफ आँख न उठा के ताके। एक राजनीतिक सवाल है कि राजनीतिक के लोग क्रिमिनल में नहीं जाए, क्रिमिनल जो है वो राजनीतिक में नहीं आए, ये बोलते हैं दीपक यादव। क्रिमिनल कौन है? तो हमारा सवाल था ये कि अगर कोई क्रिमिनल राजनीतिक में नहीं आए तो आप जो जिस टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका तो परिवार पूरा कन्विक्टेड है, वो सजा याफ्ता है, तो वो क्रिमिनल से कैसे बच? क्या बोला आपसे कि क्रिमिनल कौन है? क्रिमिनल की परिभाषा क्या है? विदाउट, बिना किसी के, जब तक कोर्ट ने इल्ज़ाम किसी का साबित ना कर दे, जब तक कोर्ट किसी को दोषी ना कर दे, तो 107 का मुलजिम जो चुनाव में जिसको 107 लगाया जाता है कि बलवा कर देगा, वो भी मुलजिम नहीं है। आप मानहानि करेंगे दीपक यादव पर? बिल्कुल करेंगे, चुनाव के बाद मानहानि करेंगे। अभी हम वकील से राय ले लिए। क्रिमिनल हमको कहा कैसे, जिसके ऊपर आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में ये राष्ट्रीय गजटेड क्रिमिनल बोला है। राष्ट्रीय गजटेड क्रिमिनल अगर हम हैं, तो जिसका दामाद बन के वो रोटी खा रहा है वो डीपी यादव क्या है? पहले अपने जिसका बेटी के साथ शादी किया है वो क्या है? इसका साला क्या है? इसका भाई मनीष, दीपक का एक भाई है मनीष, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक का फ्रॉड करने वाला है। वो सारे बैंकों से लोन लेता है फ्रॉडगिरी करके, मनीष यादव। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये चंपारण को बेच देगा। यहाँ पे चुनाव में लालू यादव ने टिकट दे दिया तो लालू यादव तो अपनी कब्र खोद लिए यहाँ पे। और ये लालू का भी वफादार थोड़ी न रहेगा। ये बताइए ना, आम जनता को तुम ताम कह के बात करता है, इसको बोलने का तरीका नहीं। चंपारण मधुर भाषी, मधुर बाणी बोलने वाला लोग है। यहाँ मधुर बाणी बोल करके यहाँ पे लोग अपना परिचय बनाते हैं। किसी को कोई बोलता है तो जी शब्द लगाता है, ये सबको तुम कहता है। पानी किसी के यहाँ नहीं छुआ पीता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसके यहाँ भी नहीं खाता पीता है।
तो एक यदुवंशी यहाँ पे वो भी 420 ही करके यहाँ टिकट ले लिया और 420 व्यक्ति को यहाँ से संसद के गलियारे में चंपारण थोड़ी ना भेजेगा। अब तो मैं खुला बिल्कुल आप उनको जाना नहीं देंगे संसद में? मैं तो चुप था, अभी उतना नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे यह क्रिमिनल बोला तो इसका परिभाषा पहले वो बता दे। और अब तो चुनाव में खुल के उसका विरोध करना है ना। और मैं पूरे ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज को कहना चाहता हूँ, सर्व समाज को, कि दीपक यादव से बचो। दीपक के पूरे ख़ानदान के बारे में मैं जानता हूँ, इसके जनरेशन के बारे में जानता हूँ। ऐसे लोगों से सावधान रहें लोग, जो अपने ससुर का नहीं हुआ, अपने सारे रिश्तेदारों का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है। पूरा जो मामला है वो पूर्व विधायक जो हैं राजन तिवारी, सुनिए, और सुनील कुशवाहा को भारी मतों से चुनाव जिता करके यहाँ से लोग भेजें, ताकि मोदी जी का हाथ मजबूत हो और अपना एक चंपारण का बेटा, चंपारण का लाल दूसरी बार सांसद बने। पूरी जो मामले हैं, ये राजन तिवारी को दीपक यादव जो आरजेडी प्रत्याशी हैं, उन्होंने विधायक नहीं बल्कि क्रिमिनल कह के इस्तेमाल किया है। इससे पूर्व विधायक जो राजन तिवारी हैं वो गुस्से में हैं और वो दीपक यादव पर केस भी करने की बात बोल रहे हैं और पूरे लोग से अपील भी कर रहे हैं कि जो अपने ससुर का नहीं हो पाया वो किसी और का क्या हो सकता है। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।